नमस्कार मित्रों। कहते हैं अप दीपो भवः, अर्थात अपने दीपक स्वयं बन जाओ। कितनी बड़ी बात है ये, और ये बात वो ही कह सकता है जिसने जीवन बोध कर लिया हो। जी हाँ, आज हम एक ऐसे विषय वस्तु को पढ़ने जा रहे हैं जो न केवल आपके सिविल सर्विस, यूपीएससी, पीएससी, व्यापम, नेट सेट ऐसी तमाम परीक्षाओं में काम आने वाला है, बल्कि आपके जीवन दर्शन को भी एक दिशा दे सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखेंगे, ताकि आपको इस विषय से जुड़ी हुई कुछ मूलभूत बातें समझ में आ सकें और आप इस विषय को और गहराई से पढ़ने के लिए तैयार हो सकें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉम्पिटिटिव परीक्षा के दृष्टिकोण से। बौद्ध धर्म, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये धर्म किसने दिया, इस धर्म की कुछ बेसिक बातें क्या हैं, इन पर हमने इसी चैनल में अपने पहले के वीडियो में जान लिया है, और आप उस वीडियो को देख करके बहुत पसंद भी किए। लोगों ने कहा कि इस पर अगला भाग बनाया जाए, और इसीलिए मैंने ये अगला भाग आपके सामने लाने का प्रयास किया है। दरअसल इधर आप देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल उससे जुड़ी हुई कुछ मूलभूत बातें हैं जो आपको याद रखना है, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनके माताजी कौन थी, इनके पिताजी कौन थे, इनका पालन पोषण किसने किया, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई। तो इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। एक नज़र आप देख लें, बेहतर होगा। जैसे कि उन्हें हम गौतम बुद्ध कह रहे हैं, शाक्य मुनि भी कहते हैं, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, प्रज्ञावान भी कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। यहाँ पर आता है प्रश्न शाक्य मुनि। दरअसल शाक्य मुनि कहने के पीछे का रीज़न ये है कि उनके पिताजी शाक्य गणराज्य के राजा थे, और शाक्य की वजह से ही ये शाक्य मुनि कहलाए। इनकी माताजी जन्म के एक सप्ताह के अंदर ही स्वर्गलोक चली गई, और इसी वजह से इनका पालन पोषण इनकी मौसी यानी कि महाप्रजापति गौतमी ने किया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इससे जुड़ी हुई बात ये भी है कि इनकी पहली शिष्या थी ये महाप्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होता है, क्योंकि इसी समय में एक और महापुरुष हुए थे, महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को लोकप्रिय बनाया था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, और यहाँ पर है यशोधरा। तो इसे आप याद रखने के लिए गोधरा शब्द याद कर सकते हैं। गोधरा, गो से गौतम बुद्ध और धरा से यशोधरा। इसी प्रकार उनकी पुत्री का नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। यानी कि महावीर स्वामी की एक पुत्री थी अनुज्या प्रियदर्शनी, और गौतम बुद्ध के पुत्र थे राहुल। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि गोरा में गो यानी गौतम बुद्ध और रा यानी कि राहुल। गोरा एक पुत्र है, तो राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र है। आप देखें यहाँ पर सारथी चन्ना है इनका, घोड़ा कंथक है, इससे भी प्रश्न आ जाते हैं, तो इसे भी आप देख लें। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु नेपाल, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इसे आप याद करें बुद्ध लुक की तरह। बुद्ध लुक का मतलब लू से लुम्बिनी वन और क से कुशीनगर। तो ये तो उनके विषय में कुछ मूलभूत बातें हैं। फिर बात आती है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। तो 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप इसे कुछ इस तरह याद करें कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया और प्रयास करते रहे, और फिर उन्होंने छक्का लगा दिया, यानी कि 6 साल के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रश्न आता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, बोध गया जो कि बिहार में है, वहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी का नाम है निरंजना, जिसके किनारे पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसे आप अवश्य याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इनके गुरु का नाम है अलार कालम, ये भी पूछता है। फिर ये पूछता है कि जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो पहला उपदेश कहाँ दिया। सारनाथ, जो आज वाराणसी है, वहीं पे सारनाथ है, और उसके ऋषिपत्तन नामक एक वन में इन्होंने शिक्षा दी थी, अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, और इसे आप अवश्य याद रखेंगे। इसका प्रतीक चक्र है। इसके बाद उनके प्रथम अनुयायी द्वय थे तपस्सु और मल्लिक। जैसा कि मैंने बताया कि इनकी पहली शिष्या थी महाप्रजापति गौतमी। अंतिम शिष्य, ये भी आप याद रखें,
सुभक्ष और परम परम प्रिय शिष्य जो आनंद हैं, आनंद के बारे में ये बात आप ध्यान रखें कि गौतम बुद्ध अपने संघ में स्त्रियों के प्रवेश को पहले वर्जित किए थे, लेकिन इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे ही उन्होंने स्त्रियों को भी संघ में आने की अनुमति दी थी। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। तो ये तो उनसे जुड़ी कुछ मूलभूत बातें हैं। अब हमको जानना जो है वो है कि आखिर वो एक ऐसा व्यक्ति जो राजा है, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसने सुख सुविधाओं का त्याग क्यों कर दिया? ऐसी क्या बात हुई कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए सांसारिक मोह माया से हटना पड़ा? तो इसे आप कुछ इस तरह से याद करें कि उन्होंने MBBS को देखा और उनका जीवन बदल गया। M से मृत्यु, एक मृत आदमी, B से एक बूढ़ा आदमी, B से एक बीमार आदमी और S से एक सन्यासी। दरअसल उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, वो बुजुर्ग किस तरह से कष्ट में है, एक बीमार आदमी को देखा, वो भी कष्ट में है, एक मृत व्यक्ति को देखा, उसके आसपास के लोगों को देखा तो महसूस किया कि जीवन क्या है, और फिर एक सन्यासी को देखा कि कितना मस्त मौला है वो। और इन सारी चीज़ों को देख करके उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि इस संसार में दुख बहुत ज़्यादा है, संसार दुख से भरा हुआ है। और मुझे लगता है कि आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। क्या महसूस करते हैं? अगर महसूस करते होंगे तो आप मान लीजिए कि बुद्ध बनने की ओर चल पड़े हैं। बहरहाल यहाँ आप देखें कि ये जो दुख की बात कर रहे हैं कि संसार दुख से भरा हुआ है, तो इन्हें हमने 4 आर्य सत्य के रूप में प्रदर्शित किया कि संसार दुख से भरा हुआ है। दुख के बहुत सारे तरीके हैं, कारण हैं, लेकिन इन दुखों से हम बच सकते हैं, इन दुखों को हम रोक सकते हैं। कैसे? दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा से, और जिसमें अष्टांगिक मार्ग की बात होती है कि ये 8 रास्ते हैं, ये 8 तरीके हैं जिनसे हम अपने जीवन को समझ सकते हैं और दुखों से बच सकते हैं। हालांकि यदि मैं इन सारी बातों का निचोड़ कहूँ तो आप इस तरह से मानिए कि अगर संसार में दुख ही दुख है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है और उस कारण का निवारण भी है। मूल रूप से कारण क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको कि यदि संसार दुख से भरा हुआ है या कभी आप दुखी होते होंगे, आपके आसपास के लोग दुखी होते होंगे, तो उसके पीछे का मूल कारण क्या है? जी हाँ, मुझे लगता है कि इसके पीछे का मूल कारण है तृष्णा, चाह, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। तृष्णा, मृग तृष्णा। और हमें प्रयास करना चाहिए कि उस मृग तृष्णा को हम कंट्रोल कर सकें, उसे नियंत्रित करें, क्योंकि सारी इच्छाएं तो किसी की पूरी होती ही नहीं है। बहरहाल हम देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध जी ने 8 तरीके बताए हैं अपने आप को नियंत्रित करने के लिए, वे कौन से हैं? सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक दृष्टि और सम्यक कर्मांत। इसे आप किस तरह से याद करें? तो मैंने एक प्रयास किया है आपके लिए कि आप इसे कुछ इस तरह से एक फार्मूला की तरह याद कर सकते हैं। S3, S to the power 3, V to the power 2, जिसे हम ऐसे पढ़ें कि S3 V2 ADK, S3 V2 ADK। और चूंकि सम्यक समुचित तरीका ये सब में जुड़ा होगा, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि S3 यानी कि इससे 3 शब्द होंगे: सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसी प्रकार V से सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, A से सम्यक आजीव, D से सम्यक दृष्टि और K से सम्यक कर्मांत। तो सम्यक आजीव यानी कि सदाचार के अनुकूल जीवन धारण करना, सम्यक दृष्टि यानी कि वस्तुओं को उसके वास्तविक रूप में देखना, सम्यक व्यायाम यानी कि विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, सम्यक वाक मिथ्या बातों को नहीं बोलना, अच्छी बातें बोलना, सही बोलना, सम्यक स्मृति यानी कि मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना। इसी प्रकार सम्यक संकल्प यानी कि जो अच्छे कर्म हैं, दया, दान, इस तरह की प्रवृत्ति को दृढ़ रूप से धारण करना। समाधि मन और चित्त की एकाग्रता। सम्यक कर्मांत अच्छे कर्म करना, सही काम करना। तो कुल मिलाकर के आप इन तमाम तरीकों से अपने
व्यक्तित्व को, अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं और दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। इसी प्रकार 10 शील की बात की गई है। आप यहाँ पर देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 5 चीज़ें बिल्कुल महावीर स्वामी की तरह मिल रही हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और स्त्रियों के संसर्ग का परित्याग यानी कि ब्रह्मचर्य। तो आपको ध्यान होगा, मैंने पिछले वीडियो में जैन धर्म से संबंधित बातें बताई हैं, जिसमें मैंने बताया है कि पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने 4 बातें बताई, सत्य, अस्तेय, अहिंसा और अपरिग्रह, जिसमें 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर स्वामी ने। तो ये 5 इसमें एज इट इज़ हैं। इसके अलावा 5 चीज़ें और हैं जो बहुत आसान है। कोमल शैया का परित्याग करना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित भोजन का परित्याग कर देना, नृत्य का परित्याग और नशा का परित्याग। तो ये आप कर सकते हैं या नहीं, ये तो आप खुद जाने, लेकिन उनके ये 10 शील हैं। 5 स्कंद से भी प्रश्न आ चुका है, आप इसे बस याद कर लें कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये व्यक्तित्व के 5 स्कंद हैं। अब आप देखें, ये बिल्कुल उसका सार है कि गौतम बुद्ध क्या मानते थे। वे क्षणिकवादी थे, अंतःशुद्धिवादी थे, कर्मवादी थे और उनका पुनर्जन्म पर विश्वास था। तो ये बात आप ध्यान रखें, क्षणिकवादी हैं, अंतःशुद्धिवादी हैं, कर्मवादी हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। यहाँ 2 बातें और हैं, अनिश्वरवादी और अनात्मवादी, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आप ये मान लीजिए कि बुद्ध बड़े कमाल के व्यक्तित्व थे, क्योंकि उनको लगता था कि ईश्वर को यदि मैं निर्गुण कह दूंगा, निराकार कह दूंगा, तो फिर तो ईश्वर को मैंने कह दिया ना। लेकिन ईश्वर तो जानने की चीज़ है, उसे महसूस किया जा सकता है। तो अभी तक इतिहासकार मानते हैं कि बुद्ध अनिश्वरवादी हैं, वो अनात्मवादी हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे उन 4 संगीतियों पर जिनसे प्रश्न अक्सर आ ही जाते हैं, जिसे हर परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव परीक्षा की अवश्य याद करता है। वे 4 संगीतियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे हुई, किसके शासनकाल में हुई और किसने उसकी अध्यक्षता की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे कुछ इस तरह याद करें, ये मैंने आपके सामने इसे प्रस्तुत किया है ताकि आपको इसे याद करने में आसानी हो। रावयपाक, रावयपाक ये स्थान है जहाँ पर संगीतियाँ हुई। 4 संगीतियाँ हैं, आप देखें। रा से है राजगिरी, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और क से कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। यहाँ पर आप एक बात और देख रहे होंगे कि एक स्थान जो आखिरी है वही कश्मीर में है, बाकी के तीनों स्थान कहाँ पे हैं? बिहार में है। ठीक है, तो रावयपाक वे 4 स्थान है जहाँ पर 4 संगीतियाँ हुई। अका अक, अक अक, इसे आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं। पहले अ से है अजातशत्रु और दूसरे अ से है अशोक। पहले क से है कालाशोक और दूसरे क से है कनिष्क, यानी कि यहाँ 4 हैं। पहली संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, दूसरी संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई, तीसरी संगीति अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई और चौथी संगीति कुंडलवन में सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुई। तो इस तरह से इसे आप याद कर सकते हैं। अब देखें आप कि इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो बिल्कुल उसी तरह से आप याद कर लें, मसमोव। तो पहले म से है महाकश्यप, यानी कि पहली संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी संगीति की अध्यक्षता सबा कमीर या सबा कामी भी कहते हैं, उन्होंने की थी। तीसरी संगीति जो कि अशोक के समय हुई थी, उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्र ने की थी। और चौथी यानी कि अंतिम संगीति जो हुई है वो कुंडलवन में हुई है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की है। मसमोव का व यानी वसुमित्र। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है कि इस संगीति की उपाध्यक्षता किसने की थी, तो वो थे अश्वघोष। तो इस प्रकार से 4 बौद्ध संगीति, उनके शासक जिनके शासनकाल में हुई और उनके अध्यक्ष जिन्होंने उस संगीति की अध्यक्षता की। अब आखिरी बचता है कि वो कब हुआ था और उसमें क्या कुछ विशेष रूप से किया गया था। तो जिस समय महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष की बात कर रहे हैं हम, 483 ईसा पूर्व। यहाँ पर उपदेश का संकलन हुआ है सुत्त पिटक
नामक ग्रंथ में। आप जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो त्रिपिटक की बात आती है। 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, आप इसे इस तरह याद करें कि सुन उपदेश सुत्त पिटक। इसी प्रकार इसमें एक और पिटक बना विनय पिटक। इसे आप इस तरह याद करें कि विनय पिटक विनय और नियम, यानी कि दूसरा पिटक विनय पिटक जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के नियम दिए हुए हैं। कुल मिलाकर पहली संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक बने। दूसरी संगीति यानी 383 ईसा पूर्व 100 साल के बाद हुई। यहाँ पर बौद्ध संघ में पहली बार विभाजन देखने को मिलता है, यानी कि 100 साल के बाद विचारों में भिन्नता आती है, लोगों में बंटवार की स्थिति बनती है, मतभेद होता है और स्थविर और महासांघिक ये 2 तरह के लोग मिलते हैं। फिर तीसरी संगीति होती है 250 ईसा पूर्व, कहीं कहीं आप 251 भी देखेंगे। तो उस समय तीसरा पिटक यानी अभिधम्म पिटक की रचना हुई। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत की व्याख्या हुई है। कुल मिलाकर 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये त्रिपिटक कहलाते हैं। और चौथी संगीति हुई थी प्रथम सदी ईस्वी में, यानी कि 98 AD 98 ईस्वी में। ऐसा इतिहास की किताब में दिया रहता है कि 98 ईस्वी में चौथी संगीति हुई थी, और जहाँ पर बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हीनयान शाखा, इसे हम एक तरह से कह लें कि ये प्राचीन मतों को मानने वाली थी या स्थिर शाखा है, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती है। और जो महायान शाखा है वो नवीन है और परिवर्तनवादी है। तो इसे हम इस तरह से याद कर लें कि हीनयान शाखा ने पाली भाषा को तवज्जो दी, महायान शाखा संस्कृत भाषा पर बल देती है, और कालांतर में एक नई शाखा बनती है वज्रयान शाखा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म बाद में शाखाओं में बढ़ता है और फिर धीरे धीरे ये देश से विदेश तक पहुंचता है। और आज भी हम बौद्ध धर्म के लोगों को देखते हैं, मिलते हैं। बुद्ध आज भी लोगों के हृदय में जीवित हैं, ये कहते हुए कि अप दीपो भवा। धन्यवाद।